ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एजुकेशन रिसर्च, जिसको हम आइजर कहते हैं पूना में। अगर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, उसको पीसीबी, पीसीएम, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में पीएचडी तक जाना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आइजर में इंटीग्रेटेड एमएससी 5 साल का होगा। उसको फीस नहीं खर्च करना पड़ेगी, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देगी, रहना खाना पढ़ाई टोटल फ्री होती है। आइजर वही बच्चे परस्यू करते हैं जिनको पीएचडी करके साइंटिस्ट बनना होता है, जिनको कोई नया इन्वेंशन करना हो, दोज स्टूडेंट दे अप्लाई फॉर आइजर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now today our lecture is on importance of competitive exams and what are the different types of exams and how to guide students with that, isn't it? So I am starting with the screen sharing. देखिए ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग 10+2 के बाद के बच्चों को गाइड करते हैं। जो बच्चा 10th में हमारे पास आता है या जो बच्चा 11th-12th में हमारे पास आता है, जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि हम लोग डील करते हैं 11th-12th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जब हम इन बच्चों के साथ डील करते हैं तो हमको इनको गाइड करना पड़ता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जो हमारे पास अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी एक लिस्ट मैंने आपको दी है। इसमें सबसे मशहूर जो एंट्रेंस टेस्ट है जिसकी बात सब लोग करते हैं वो है नीट। नीट जो मेडिकल कोर्स है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से होता है, और सारे मेडिकल कोर्सेज मतलब एमबीबीएस, बीडीएस और उसके बाद आयुष के जो कोर्सेस है, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, मतलब आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, इसके लिए नीट का एग्जाम दिया जाता है। दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में फिजियोथेरेपी के लिए भी नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एक रिसेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि नीट यूजी नर्सिंग के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट अलग शुरू किया गया है लास्ट ईयर से, उसको हम लोग नीट नर्सिंग यूजी बोलते हैं। तो ये नीट एग्जाम है। उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज जिनके बारे में पिछली बार बात की गई थी, दे आर विदाउट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको माना जाता है वो जेई का है, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आईआईटी के लिए होता है और आपको पता होगा कि आईआईटी इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से रिलेट करते हैं। आईआईटी इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में पवई, आईआईटी बॉम्बे पवई में आईआईटी है जो बहुत मशहूर अदारा है। इसके अलावा आईआईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो जिसमें एडमिशन जेई मेन के थ्रू होता है। ये जेई मेन एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम, उसके बाद जेई एडवांस होता है। इसी के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस का बिजनेस चलता है, और कोटा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो जेई के बच्चों को तैयार कराती है। इसके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट है नाटा का, जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर जिसे बी आर्क बोलते हैं, ये 5 साल का होता है और इसका क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट दो है इसके। एक जेई के थ्रू भी बच्चे जाते हैं, जेई में 2 पेपर होते हैं, आर्किटेक्ट का पेपर अलग होता है, और नाटा एक फुल फ्लैश बी आर्क के लिए एग्जाम होता है जो 12th साइंस के बाद पीसीएम के थ्रू किया जाता है। मैं ये भी बताता चलूं कि नीट जो है वो पीसीबी के थ्रू होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के थ्रू, और जेई जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके लिए एलिजिबिलिटी लगती है। नीट की एलिजिबिलिटी जो है वो 55% है पीसीबी में, जबकि जेई की एलिजिबिलिटी इस बार पिछले साल से गवर्नमेंट ने कर दी है 75% इन पीसीएम। तो ये थोड़ा बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है। तो इसमें जैसे 8 से 10 लाख बच्चे बैठते थे, अब इसका नंबर रिड्यूस हो गया है। नाटा के बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है एनआईएफटी, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। इसका एक कॉलेज मुंबई में खारघर में है, उसके अलावा दिल्ली में है। पूरे भारत में इसके कॉलेजेस है, और यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी के अलावा अपैरल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कंसेप्ट डिजाइनिंग या और भी बहुत सारे डिजाइनिंग के कोर्सेज, इसमें निटिंग, सीविंग और फैशन डिजाइनिंग के और भी अलाइड कोर्सेज इसमें होते हैं। फिर एक कोर्स देखिए, एक एंट्रेंस टेस्ट है क्लैट, जिसका नाम है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। वो 5 ईयर लॉ का कोर्स है फ्रॉम एनएलयू। एनएलयू स्टैंड फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो हमारे महाराष्ट्र में नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का स्कोर क्लैट का कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। महाराष्ट्र में लॉ के एडमिशन 2 तरह से होते हैं, या तो आप क्लैट के थ्रू जाए या तो आप एमएचसीटी लॉ के थ्रू जाए। तो एमएचसीटी लॉ में 2 टाइप के कोर्सेस है, एक आफ्टर 12th 5 साल का लॉ है और एक आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल का लॉ है।
इसके बाद एक बहुत ही कॉमन टेस्ट जो बच्चे देते हैं वो सीए के लिए है, जिसे हम सीपीटी कहते हैं। 12 के बाद ही बच्चे सीपीटी में अपियर होते हैं। एक लार्ज चंक बच्चों का इसमें कामयाब नहीं होता, बहुत कम इसका रिजल्ट आता है। सीपीटी का फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल होता है, फिर उसकी आर्टिकलशिप होती है सीए के पास। और उसके साथ फिर एक बच्चा सीए बनता है विद बीकॉम, विद बीएमएस, विद बीएमएम, विद कॉमर्स के अलाइड कोर्सेज। साइंस वाले भी करते हैं। अगर आपका कॉमर्स अच्छा है, अकाउंट्स वगैरह ठीक ठाक है, आप में लॉजिकल रीजनिंग है, तो आप सीए के कोर्स के लिए आफ्टर 12 जा सकते हैं। एनआईडी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है। एनआईडी का सबसे अच्छा टेस्ट जो है पालदी में होता है, अहमदाबाद के पास, जहाँ पे डिजाइनिंग के ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं। मुंबई में भी बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको एनआईडी के लिए तैयार करते हैं। फिर आप देखें NCHMCT, ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। ये भी जेई के थ्रू, जेई की तरह टेस्ट है, जो होटल मैनेजमेंट का ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट। जैसे होटल मैनेजमेंट के लिए HMCT, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट 12 के बाद अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी लेती है। फिर एक कोर्स है हमारे पास एनडीए, जिसे हम कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। फिर जीपीटी एक है जो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो 12 के बाद फार्मेसी में, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 साल का है, उसके लिए हमको एडमिशन के लिए तैयार करता है। तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट है, ये नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट है। और किसी भी कोर्स में जाने के लिए इन टेस्ट को अपियर होना बहुत जरूरी है। अब हम आपको फील्ड वाइज बताते हैं कि कौन से टेस्ट कहाँ पर कैसे किए जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की बात हम करते हैं, तो इंजीनियरिंग का जो टेस्ट मैंने बताया वो जेई है। जेई में जेई मेन है और जेई एडवांस है। उसके अलावा बिट सेट, मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसमें इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए टेस्ट अलग होता है। कॉमेट के, IPUCT, मणिपाल, विट ई, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ये सारे जो टेस्ट है ये सब इंजीनियरिंग के लिए। और इंजीनियरिंग के लिए जेई के अलावा और MHT CET महाराष्ट्र के अलावा हर स्टेट का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। और कुछ टेस्ट ऑल इंडिया की जो डीम यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो भी कंडक्ट करती है। फिर इसी तरह मेडिकल के लिए मैंने नीट की बात की। नीट के साथ एम्स और जिपमर ये अपना एंट्रेंस टेस्ट अलग करते हैं, लेकिन अब नीट जो है वो एम्स को भी कवर कर रहा है, उसके साथ शामिल हो गया है। डिफेंस सर्विसेज में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है। एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मुंबई में है। इंडियन नेवी का बीटेक है। इंडियन आर्मी का टेक्निकल एंट्री टेस्ट है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का एग्जामिनेशन। तो ये सारे 4 टेस्ट जो है ये डिफेंस सर्विसेज के लिए है। ज्यादातर इसमें लड़के अप्लाई करते हैं, लेकिन आजकल लड़कियों को भी इसमें एंट्री है, और 12 के बाद है। इसमें 10th के बाद एक एंट्री है जो कांस्टेबल की होती है, लेकिन 12 के बाद PCM के थ्रू डिफेंस सर्विसेज में ये 4 एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एंट्री पॉसिबल। फिर फैशन डिजाइनिंग के लिए जो एंट्रेंस मैंने बात की थी वो NIFT था, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो मैंने बात की वो भी एक है। फिर एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन है। फिर सिम्बायसिस का अलग से है, सिम्बायसिस पुणे में है। फिर फुटवेयर डिजाइन है जो यहाँ पर दिए, जो लखनऊ कानपुर में है। एक MIT इंस्टीट्यूट है, मेयर्स MIT इंस्टीट्यूट, उसका डिजाइनिंग है। उसके अलावा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर अलग है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटिव प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी वो अलग है। ठीक है। सोशल साइंसेस में देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT मद्रास ह्यूमैनिटी, टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस देवनार में जो हमारे यहाँ है बॉम्बे में, वो सोशल साइंसेस के कोर्सेज के लिए BSc या BA के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो टेस्ट कंडक्ट करता है। फिर लॉ है। लॉ के लिए जैसे मैंने आपको बताया क्लैट है और महाराष्ट्र का लॉ है। साइंस के लिए जो कोर्सेज बताए हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एक बनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है अगर उनको किसी कोर्स को परसीव करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट और करेक्ट एंट्री है। इसी एंट्री के थ्रू बच्चा यूजी करता है, PG करता है, PhD वगैरह भी इससे करता है, और उसको प्लेसमेंट भी इस इंस्टीट्यूट से अच्छा मिलता है, क्योंकि इन कोर्सेज के बाद बच्चा जब अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहां पर उसको सैलरी और सिलेक्शन और प्लेसमेंट सब अच्छा मिलता है।
ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एजुकेशन रिसर्च, जिसको हम आइजर कहते हैं पूना में। इनके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है। अगर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 90% परसेंटेज लाता है, साइंस का स्टूडेंट है, उसको पीसीबी, पीसीएम, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में पीएचडी तक जाना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आइजर में इंटीग्रेटेड एमएससी 5 साल का होगा। और इस इंटीग्रेटेड एमएससी में उसको फीस नहीं खर्च करना पड़ेगी, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देगी। पहले ये इंसेंटिव 7 से 8 हजार था। रहना खाना पढ़ाई टोटल फ्री होती है और इंतहाई ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट है। ये आइजर वही बच्चे परस्यू करते हैं जिनको पीएचडी करके साइंटिस्ट बनना होता है, या जिनको कुछ नॉलेज में कुछ करना हो, जिनको कोई नया इन्वेंशन करना हो। दो स्टूडेंट दे अप्लाई फॉर आइजर। आइजर इस वक्त जहां जहां पर है वहां पर महाराष्ट्र में पुणे है, उसके बाद बरहमपुर, भोपाल, आइजर कोलकाता, मोहाली, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, इतनी जगह 7 जगह आइजर है और जहां पर एडमिशन होता है। और एक ही टेस्ट है उसका, मतलब टेस्ट भी है, उसकी एंट्री के 3 अलग अलग क्राइटेरिया है। एक एंट्री है तो है 10+2 के साथ। 10+2 के साथ आप केवीपीवाई देंगे, मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रतिष्ठान योजना। ये एक एग्जाम है। अब ये एग्जाम को स्क्रैप किया गया है। दूसरा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जेई एडवांस। जेई एडवांस के थ्रू भी आप आइजर में जा सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वाला है। और फिर स्टेट और सेंट्रल बोर्ड चैलेंज, मतलब एससीबी। अगर आपका परसेंटेज मोर देन 80-85% आता है, तो ऐसे 20 या 12 या 20% बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट लेटर भेजती है डायरेक्ट एडमिशन का। अगर वो बच्चे इंटरेस्टेड है तो फिर उनको वो लोग डायरेक्ट एडमिशन देते हैं विद हाई रैंक ऑफ परसेंटेज, मतलब 90 एबो जो बच्चे होते हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध है, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। आइजर के बाद नाइजर है बेंगलोर में, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च, साइंस एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। इसमें आप देखेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस, मतलब बॉटनी, जोलॉजी, केमिकल साइंसेस मतलब केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, इसके अलावा अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, ह्यूमैनिटी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स। इन सब में एमएससी होता है, कॉन्सोलिडेटेड एमएससी। और बीएससी एमएससी 5 साल के लिए इसमें एंट्री होती है। पूरी पढ़ाई फ्री है, रहना खाना फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। इंतहाई बेहतरीन लैब है। हर साल 2 साल में यहाँ पर नई चीजें आती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं और ये सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो आइजर और नाइजर ये दो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को रिसर्च फील्ड में दाखिला करवाते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है। यहाँ भी इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है। और ये डिफेंस वालों को, या जो होमी भाभा एटॉमिक सेंटर में काम करते हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर में, उनके लिए ये आसान होता है कि वो उसमें एडमिशन लें। लेकिन हम आम बच्चों को भी उनके एंट्रेंस टेस्ट से 5 साल इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन करवा सकते हैं। और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। जॉब की कोई फिक्र नहीं होती, जॉब अंदर ही अंदर लग जाता है। और अगर बच्चा मेहनती हो, बच्चा हार्ड वर्कर हो, अगर बच्चे में पोटेंशियल है, मैथमेटिक्स अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग बेहतर है, बहुत डेडिकेटेड है, तो ये करने में, करियर बनाने की फिक्र नहीं रहती है। बच्चा 12th के बाद से अपना करियर खुद बना लेता है। फिर देखिए इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस है। यहाँ ये जो है कोलकाता में है। यहाँ पर स्कूल इंटर डिसिप्लिनरी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये भी साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए है। और एकेडमिक एमएससी बाय रिसर्च इसमें बच्चा दाखिला लेता है। और बहुत अप टू डेट और बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। और ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का खिताब हासिल है। यहाँ पर मैथमेटिकल, केमिकल साइंसेस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, जिसमें आप बच्चे को एमएससी इंटीग्रेटेड करने के लिए भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त एंट्रेंस टेस्ट है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। फिर ये हमारा होमी भाभा इंस्टीट्यूट है, जिसे हम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये उसका एक पेपर है जिसमें मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के बारे में डिटेल दी गई। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैं केवीपीवाई की बात कर रहा था, इस लिंक को आप देखिएगा। हो सकता है इस लिंक में अब केवीपीवाई एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आए, लेकिन इसके अलावा जो एडमिशन के प्रोसेस है, SA, SX, SB,
ये तीनों स्ट्रीम में आप पढ़ेंगे तो 11th साइंस की जो सब्जेक्ट है उसको लेकर एमएससी इंटीग्रेटेड कराया जाता है। और सीधे बच्चा अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है। हाँ, उसको इसरो में जाना हो, उसको चांद पे जाना हो, उसको समंदर की गहराइयों में जाना हो, उसको कुछ नई चीज इजाद करनी हो, उसको दुनिया के लिए कुछ करना हो, कुछ एलन मॉस की तरह कुछ करना हो, कुछ जैकमा की तरह करना हो, या स्टीव जॉब्स की तरह कुछ करना हो, तो ये एंट्री पॉइंट बहुत ही उसके लिए बेहतरीन और सही और दुरुस्त साबित हो सकता है। CUCET इसका मैंने एक लेक्चर भी बनाया था, आपको भेजा भी था, उम्मीद है आपने देखा होगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तकरीबन नॉर्थ इंडिया की 200 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये टेस्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए। और इसमें सारे मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अलावा बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएमएस, बीएमएम, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज के लिए CUCET अप्लीकेबल है। और इसके पेपर्स होते हैं अलग अलग। अगर आप देखेंगे बच्चे, अगर आपको मिले होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो पेपर 1 कॉमन होता है, पेपर 2 में अपना चॉइस होता है सब्जेक्ट, और पेपर 3 में आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो ये 3 पेपर इसके होते हैं, दिन भर पेपर चलते हैं, 2-2 घंटे के 80-80 मार्क्स के पेपर होते हैं। और वो बच्चे जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उनका एडमिशन यहाँ पर होता है। फीस फीस जैसी वैसी देना होती है। जो कंसेशन, जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू बच्चों को मिलती है, वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि सारी नॉर्थ इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज है, तकरीबन मैं बता रहा हूँ 200+ यूनिवर्सिटीज के लिए CUCET एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। फिर ये होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में है। इनके अपने पब्लिकेशंस, इनका अपना कैंपस है। ये साइंस के लिए डेडिकेटेड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए और रिसर्च के तमाम कामों के लिए होमी भाभा का कोर्स बच्चे करते हैं, और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। फिर अपनी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जिसको डिफेंस में जाना है, मतलब जिसको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाना है, तो ये खड़कवासला पूना में नेशनल डिफेंस एकेडमी का ऑफिस है। और ये लोग बच्चों को एंट्री देते हैं। पहले 10th के बाद एंट्री थी, अब बहुत सारी एंट्रीज 12th के बाद हो गई है। और एनडीए का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद एक उनका रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद पहले इंटरव्यू होता था, अब मुझे पता नहीं इंटरव्यू होता है या नहीं, लेकिन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलिट्री के शोबे में, डिफेंस के शोबे में एक 15 से 20 साल आदमी जॉब करता है। बहुत अच्छी सैलरी होती है, ट्रैवल फ्री होता है, ट्रैवल की फैसिलिटी होती है। फिर डिफेंस के हॉस्पिटल्स होते हैं, डिफेंस के हॉस्पिटल्स में उनको जॉब मिलता है, उनको इलाज फ्री होता है। इसके अलावा घर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। और उसमें ग्रेड बढ़ता जाता है। पहले एक आदमी एज ए सेवक या सिपाही बोल के एंट्री लेता है, फिर उसमें वो आगे बढ़ता है, ऑफिसर बनता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, मेजर बनता है, लेफ्टिनेंट बनता है, कर्नल बनता है। तो ये सारे उसके अलग अलग प्रमोशनल ग्रेड होते हैं। और एक बहुत अच्छी लाइफ इसमें होती है, प्रोटेक्टेड लाइफ होती है, पेंशन फुल टाइम मिलती है, फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। तो अगर किसी बच्चे को जाना हो जो एनसीसी में हो, एनएसएस में हो, आरएसपी में हो, तो वो बच्चा ये काम कर सकता है, उसको भेजना चाहिए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपको दी कॉमन एंट्रेंस के बारे में। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें जैसे हमने बताया है कि पहले तो एग्जाम है आपका, जिसको हम बोलते हैं जेई मेन और जेई वगैरह का जो एंट्रेंस टेस्ट है, बराबर, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये 32 एनआईटीज में ये एग्जाम अप्लीकेबल है। 26 आईआईटीज जो ऑल इंडिया पे, उनमें एडमिशन के लिए है। 33 सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए जेई मेन अप्लीकेबल है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी जेई मेन दिया जाता है। इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री के लिए भी जेई मेन दिया जाता है। और नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जेई दिया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा रेंज है, और इसका कैनवास बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत वाइड है, जिसमें जेई मेन के लिए आप अप्लीकेबल है। फिर जेई एडवांस देखिए, 22 आईआईटीज के लिए अप्लीकेबल है। 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आइजर, जो मैंने 7 आपको आइजर बताया, उनके लिए है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी आप एलिजिबल है। फिर IISc, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर,
फिर जो मैंने आपको बताया इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता वेस्ट बंगाल। फिर नीट तो सारे, जैसे मैंने बताया आपको, एमबीबीएस, बीडीएस, इसके अलावा बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ ऑडिटरी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, इन सब के लिए नीट दिया जाता है। फिर एक आईएटी है जो आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो अलग से होता है। और नेस्ट जो है वो नाइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको हम नेस्ट कहते हैं। अगर हम नेस्ट डालेंगे, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ऑफ नाइजर भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। फिर एक आईएसआई है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में बीएससी के लिए अप्लीकेबल है। फिर एनडीए के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपको मैंने बताया आईएसआईएनएस, इंडियन नेवी शिप। तो नेवी शिप के लिए पीसीएम में 75 एलिजिबिलिटी है 12th में, और आप वो एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसके 6 कैंपसेस है, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम। ये आईएमयू का हर साल टेस्ट होता है इंडियन मैरीटाइम, और जेई के पैटर्न पर होता है। मुश्किल होता है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक आईएमयू है जो यूजी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंसेस, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर और मर्चेंट नेवी के लिए। ये भी एक एंट्रेंस टेस्ट आप बच्चों को कह सकते हैं। डार्ट एक है, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी बच्चे दे सकते हैं। फिर नाटा के बारे में मैंने बात की। फिर IGRUA, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है। ये पायलट का ट्रेनिंग कोर्स है, पूरे भारत में अकेला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चलता है, अमेठी में, यूपी में। फुर्सतगंज नाम है उस जगह का, जहाँ ये टेस्ट होता है। और 12th के बाद पीसीएम के थ्रू आप पायलट ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं, फीस देना पड़ती है। ICAR, AIEEA मतलब ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज। ये पूरे भारत में एग्रीकल्चर के लिए ऑल इंडिया एग्रीकल्चर कोर्सेज का एग्जाम। ठीक है। फिर बिट सेट मैंने आपको बताया। फिर SRM-JEEE, ये SRM चेन्नई में है, और इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत टॉप रेंकिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जहां पर ये इंट्रेंस टेस्ट होता है। फिर WIT-G, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर ये देखिए माहिमेट मतलब मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद AEEE, अमृता विश्व विद्यापीठम, इसका ये तमिलनाडु में इसका टेस्ट है, और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो ये एक हुआ। फिर NIFT मैंने बताया, फैशन टेक्नोलॉजी आपको बताया। होटल मैनेजमेंट की बात हमने की, क्लैट की बात की। अब देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये सिर्फ आप साइंस के लिए बता रहे हैं या CA कॉमर्स के लिए बता रहे हैं। आर्ट्स के लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का 4 साल का इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम है, 22 नंबर पर। देखिए इसमें आप कर सकते हैं BSc BEd 10+2 के बाद, और 4 साल का पूरा बीएड कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब BSc BEd हो गया आप, या BA BEd या BCom BEd। और ये अजीम प्रेम जी की बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और ये लोगों ने बहुत काम किया है पिछले 10 साल। ठीक है। फिर अजीम प्रेम जी का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मतलब BA वाला इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है, जो 3 साल का BA BSc BCom देता है विद दिस एंट्रेंस टेस्ट। फिर CUET में बता चुका हूं आप लोगों को, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के बारे में बता चुका हूं आपको। इम्पैक्ट इम्पैक्ट ये IMPAT है, जो स्टूडेंट देते हैं 5 साल का मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड 12th के बाद MBA करके बच्चा बाहर निकलता है। तो देखिए इतने सारे टेस्ट बताने के पीछे मतलब ये है कि बच्चों को आप क्लियर गाइड करें। ये जो मैं आपको PDF भेजूंगा, इस PDF का प्रिंट निकालें, बराबर। प्रिंट निकालने के बाद इसको स्टडी करें, इसकी वेबसाइट पे जाए। वेबसाइट पे जाने के बाद हर एक की इंफॉर्मेशन लिख के रखें कि कौन से एंट्रेंस टेस्ट का पेपर कितने मार्क्स का है, कितने घंटे का है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती है। मैं आपको इसकी बुक्स भी बता सकता हूँ, इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो बता सकता हूँ। वो कभी आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे इसको खुद इसकी स्टडी करने के बाद, तब मैं आपको बताऊँ। ठीक है। तो ये यूसीट देखो एक बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट है जो IIT में होता है, ये डिजाइनिंग के लिए होता है। तो ये तकरीबन मेरे पास कितनी बड़ी लिस्ट है, देखो मेरे पास 36 इंस्टीट्यूट मतलब 36
एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बताता हूँ। दोबारा मुझे आपकी स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी। ये जो है, आपको पता है हमारी एक वेबसाइट है, महासीईटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महासीईटी.org, इसको हम बोलते हैं स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका पोर्टल है बच्चों, 2024 का पोर्टल आएगा। ये इसको आप स्किप टू मेन कंटेंट करेंगे तो एक वेबसाइट आपके सामने आएगी, जो वेबसाइट आपको सारे एंट्रेंस टेस्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करती है उसके बारे में गाइड करेगी। ये खुल नहीं रहा है, ये वेबसाइट खुलती नहीं है गूगल क्रोम में। ये वेबसाइट पहले खुलती थी सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में। अब चूंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया है तो ये गूगल क्रोम में भी खुलती है, फायरफॉक्स में भी खुलती है, मॉजिला में भी खुलती है। देखो ये मैंने क्या ओपन किया, ये एमबीए सीटी आ गया। इसको पीछे जाऊं मैं, क्या आ गया भाई है, हाँ, महासीटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंट्रेंस टेस्ट। इंशाल्लाह इसमें ये खुलेगा। हम्म, एक मिनट। हाँ देखो अब शायद ये आए। होम पेज इसका मैं खोलना चाह रहा हूँ। ये महा एमबीए नहीं, महासीटी.org मुझे खोलना पड़ेगा, रुको। ये खुलने में थोड़ा तकलीफ देता है मेरे पास। हो सकता है आपके पास जल्दी खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो ये आ गया। अब इसमें आपको सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे। ये स्किप टू मेन कंटेंट करते हैं, ये जहां मेरा कर्सर चल रहा है। तो इसकी एक नई स्क्रीन खुलेगी, एक वेब पेज खुलेगा। इसमें देखिए सारे एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल है, एमएड, बीएड, एमएड, एमपीईडी सेट, मतलब ये बीएड एमएड और फिजिकल, बीएड और फिजिकल एमएड की भी लिंक है। फिर देखो एलएलबी 3 ईयर, एलएलबी 5 ईयर, यहाँ पे देखो न्यू करके ब्लिंक हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट है 21/2/2024, इसकी लास्ट डेट थी, नहीं पब्लिश डेट है 19/2/2024। और यहाँ इसका पीडीएफ है, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे बीए, बीएससी, बीएड, ये बी, ये एचएमसीटी मतलब होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, फिर डिजाइनिंग, ये महा एलएलबी, बीएससी नर्सिंग, सारे सीटीज का नोटिफिकेशन है। एलएलबी, एलएलबी 3 ईयर, ऑल सीटीज, महा एसीसी फाइन आर्ट्स के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए, हायर कोर्सेज, ये सारे एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल आपको ये वेबसाइट पे मिलेगी। इसको बोलते हैं ctsale.mahacet.org। इसको आप ओपन करेंगे तो सारी डिटेल आपको मिलेगी। बार बार ये वेबसाइट ओपन करना चाहिए। मैं जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं आके मेरे ब्राउजर में ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, सीयूटी की वेबसाइट ओपन करता हूँ। कभी हायर एजुकेशन का बच्चा गाइडेंस के लिए आया तो यूजीसी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, बराबर। अब तो हर चीज देखो अवेलेबल है, खाली आपको ये पता करना है कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन के बाद मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खूब स्टडी करें। इसका मुझको एक समरी लिख के भेजें कि आपने आज क्या सीखा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Now the forum is open for question and answer. You can unmute yourself for asking questions. Thank you. Jazakallah. देखना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, आपने जो बताया कि नीट एग्जाम नर्सिंग के लिए अलग होती है, तो वो सेम एग्जाम होती है या दो अलग एग्जाम्स होते हैं? तो अलग एग्जाम है, अलग एग्जाम है। नीट नर्सिंग का एग्जाम अलग है। तो उसके लिए अलग से अप्लाई करना होता है क्या सर? अलग से उसकी एप्लीकेशन फॉर्म वो सब अलग है उसका, सब अलग है ठीक है, उसका। जज़ाकल्लाह खैर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आप एग्जाम्स के बारे में बता रहे थे, हमको पूछना था कि एमबीए के लिए बेस्ट कॉलेज, और जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो कहीं दूर से रहने के लिए आते हैं, उनको रहने का भी इंतजाम दिया जाता है। तो ऐसी कोई स्कॉलरशिप और कॉलेज जहाँ पर जो कॉलेज में एडमिशन भी हो और स्कॉलरशिप भी मिले, कोई देखिए, ऐसा एमबीए के एग्जाम? लिए, एमबीए के लिए पहला एक एग्जाम तो महाराष्ट्र का सीटी है जो एमबीए के लिए होता है, नंबर 1। नंबर 2 एक कैट होता है एमबीए के लिए, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है। फिर एमबीए के लिए मैट, कैट, जेट, सैट, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है। तो जिस इंस्टीट्यूट के लिए ये एग्जाम होते हैं
वहां पर स्कॉलरशिप की डिटेल आपको मिलती है। उस इंस्टीट्यूट की पॉलिसी होती है कि वो स्कॉलरशिप कौन सी और किस कैटेगरी में दे। वैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की, वो सबके लिए एलिजिबल है जो महाराष्ट्र में पढ़ता है, बराबर। इसके अलावा मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल की स्कॉलरशिप के लिए सारे लोग एलिजिबल, तो जो लोग इनकम के दायरे में आते हैं 1 लाख के अंदर, तो ये तो कॉमन है। उसके अलावा स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है, मैं आपका एक लेक्चर अगली बार का रखूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह पर, तो आपको उसमें पूरी इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिल जाएगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। एमबीए का पर्पस अलग होता है। अब जब मैं सिर्फ एमबीए पे अगर लेक्चर दूं तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर सर।